नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में लॉकडाउन लग रहा है। 15 दिनों का बिहार में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। और साथ ही बड़ा खुलासा हुआ है। शहाबुद्दीन की मौत एक साजिश बताई जा रही है। शहाबुद्दीन की मौत कोरोना से नहीं हुई है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में लॉकडाउन लगने वाला है। पूरी तरह से लॉकडाउन लगना अब कंफर्म हो गया है। देखिए, आईएमए ने अब मांग की है कि बिहार में 15 दिनों का लॉकडाउन लगाया जाए। डॉक्टरों ने कहा है कि बिहार में कोरोना की रफ्तार ब्रेक करने के लिए पाबंदी चाहिए, लॉकडाउन चाहिए। हालात अब बेकाबू हो गए हैं। आईएमए ने कहा है कि ऐसी स्थिति रही तो इलाज के लिए डॉक्टर भी नहीं बचेंगे। बिहार की जनता तो छोड़ दीजिए, एक भी डॉक्टर नहीं बच पाएंगे यदि ऐसा हालात रहा तो। डॉक्टरों के संगठन का कहना है कि अगर लॉकडाउन बिहार में नहीं हुआ तो कोरोना की बढ़ती रफ्तार काफी भयानक हो जाएगी, जिसे रोक पाना असंभव होगा। और डॉक्टरों ने तत्काल 15 दिनों के लिए लॉकडाउन करने की मांग सरकार के सामने रखी है। कही है कि अब देरी नहीं होना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके बिहार को 15 दिनों के लिए लॉकडाउन करें। जहां एक तरफ आईएमए ने बिहार सरकार से कहा है कि बिहार में तुरंत 15 दिनों का सख्ती किया जाए, 15 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन लागू किया जाए, तो वहीं खुद अब बीजेपी कह रही है कि बिहार में 15 दिनों का लॉकडाउन लगना चाहिए। बिहार में भाजपा के वरीय नेता कृष्ण कुमार सिंह ने कहा है कि कोरोना वायरस से फैल रहे महामारी के नियंत्रण में लाने के लिए बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पूर्ण 15 दिनों के लिए लॉकडाउन करना चाहिए। अब तक की बड़ी खबर कि कोरोना से नहीं हुई है पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की मौत। शव को दफनाने से भी रोक दिया गया था। जांच के लिए अब हाईकोर्ट जाएंगे परिजन। शहाबुद्दीन के परिजनों ने उनकी मौत में बड़ी साजिश होने का आरोप लगाते हुए कोर्ट जाने का ऐलान कर दिए हैं। देखिए, बड़ी खबर है कि शहाबुद्दीन कोरोना पॉजिटिव नहीं, वे नेगेटिव थे। शहाबुद्दीन के परिजनों को उनके नेगेटिव होने की खबर तब मिली जब वे शव को दफन करने के लिए अस्पताल से लेकर निकल चुके थे। रास्ते में शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा के मोबाइल पर यह खबर आई। उसके बाद शव को दफनाने से रोक दिया गया था। शव को वापस अस्पताल लाया गया था और उसे मोर्चरी यानी शव गृह में रख दिया गया था। अब परिजन हाईकोर्ट जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि आखिरकार कैसे उन्हें कोरोना पॉजिटिव बताकर कोरोना वार्ड में भर्ती किया गया और कोरोना का इलाज किया गया। दरअसल शहाबुद्दीन के परिजनों ने पहले भी आरोप लगाया था कि उन्हें जब जेल में अलग वार्ड में रख दिया गया था तो आखिर वे कोरोना पॉजिटिव कैसे हो गए। बिहार में लॉकडाउन लगने वाला है। देख लीजिए, चुनाव तो खत्म हो गए हैं, चुनाव के रिजल्ट आ गए 2 मई को ही। तो अब लगातार राज्यों को लॉकडाउन किया जा रहा है और बिहार को भी 4 मई से लॉकडाउन करने की बात हो रही है। 4 मई को व्यवसायियों के साथ उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का वर्चुअल संवाद है। बिहार में लॉकडाउन करने की मांग हो रही है, लॉकडाउन की घोषणा हो सकती है। विधानसभा चुनाव रिजल्ट आते ही लगातार राज्यों को लॉकडाउन किया जा रहा है। देखिए, 3 मई से ही हरियाणा में 1 सप्ताह का लॉकडाउन लगा दिया गया। तो वहीं उड़ीसा में 14 दिनों का पूर्ण लॉकडाउन लग गया है। 5 मई से यहां लॉकडाउन है। और बिहार की बात करें तो कोरोना की दूसरी लहर से बिहार में हाहाकार मचा हुआ है। और बिहार के उप मुख्यमंत्री के 4 मई को 3:30 बजे वर्चुअल संवाद होने वाले हैं, तो लॉकडाउन की घोषणा भी की जा सकती है। पप्पू यादव बोले हैं कि एनएमसीएच को कब्रगाह बनाने पर तुले हैं नीतीश कुमार। कई दिनों से लाशें पड़ी होने के बाद भी कोई देखने तक नहीं आता है। पप्पू यादव खुद एनएमसीएच गए और वहां का हालात देखते हुए पप्पू यादव बोले कि एनएमसीएच में लाश हटाने वाला कोई नहीं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार से लाश पड़े हुए हैं, कोई हटाने वाला भी नहीं है। पप्पू यादव ने अस्पताल का जायजा लेते हुए कहा है, क्या एनएमसीएच ने नहीं सुधरने और सबकी जान लेने की कसम खा ली है? क्या नीतीश कुमार एनएमसीएच को कब्रगाह बनाने पर तुले हैं? ये सवाल पप्पू यादव ने उठाए हैं।
पप्पू यादव बोले हैं कि लोग अस्पताल में बेड के लिए परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर यहां के वार्डों में बेड पर लाशें पड़ी हुई है, मरीज इन लाशों के साथ रह रहे हैं। और पप्पू यादव ने तस्वीरें शेयर करते हुए कहा है कि ये मरीज नहीं लाशें हैं, एनएमसीएच में कई दिनों से पड़ी हुई लाश। बंगाल में ममता बनर्जी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की है, लेकिन खुद नंदीग्राम से हार गई है। लेकिन टीएमसी का दावा है कि यह हो ही नहीं सकता कि ममता बनर्जी नंदीग्राम से हार जाए, जिनके नाम पर यह चुनाव लड़ा गया और ऐतिहासिक जीत हासिल की है, वो आखिर कैसे हार सकती है। फिर से टीएमसी और खुद ममता बनर्जी मांग कर रही है पुनः मतगणना कराने की, रिकाउंटिंग कराने की। तो वहीं शुभेंदु अधिकारी के नंदीग्राम से जीतने पर बंगाल की जनता भी आक्रोशित हो गई है। टीएमसी कार्यकर्ता में इस कदर गुस्सा है कि पूछिए मत। देखिए, शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमला कर दिया। नंदीग्राम के परिणाम आने पर बंगाल की जनता भड़क गई है। हल्दिया में शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर पत्थरबाजी हुई। शुभेंदु के काफिले पर हमले का आरोप टीएमसी कार्यकर्ता पर लगा है। बिहार में कोरोना तांडव कर रहा है, भयानक रूप ले लिया है बिहार में कोरोना। बिहार में कोरोना ने हाहाकार मचाते हुए तबाही का मंजर सछा दिया है। देखिए, पिछले 48 घंटों में बिहार में 313 लोगों की मौत हो गई है और इनमें से तो 82 लोगों की सिर्फ पटना से ही मौत हो गई। बाकी 231 लोगों की मौत अन्य जिलों से हुई है। बिहार में इतनी खराब हालात है कि शव जलाने के लिए खाली नहीं मिल पा रही है चिता। एक की आग ठंडी भी नहीं होती है कि दूसरे में आग लगा दिया जाता है। बिहार में चिताओं का लाइन सा लग गया है। एक चिता को जलाने के लिए 24 घंटों का भी या उससे भी ज्यादा इंतजार करना पड़ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि क्या हालात हो गई है देश में। शमशान घाटों में चिताओं का ढेर सा लग गया है। कुछ ऐसे नजारे दिख रहे हैं अभी शमशान घाटों पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, भीषण महामारी में सरकार ऐसे झूठ बोलेगी। न तो आईजीआईएमएस में 500 बेड तैयार हुआ, न ही पीएमसीएच में 1200 बेड। सरकार लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। खबर में कहना है, क्या भीषण महामारी के दौर में कोई सरकार ताबड़तोड़ झूठी घोषणाएं कर सकती है? बिहार में तो ऐसा ही हो रहा है, वह भी कहीं और नहीं बल्कि राजधानी पटना में। सरकार ने एक सप्ताह पहले पटना के आईजीआईएमएस को कोविड डेडिकेटेड अस्पताल बनाने का ऐलान कर दिया था। वहीं पटना के पीएमसीएच में कोरोना मरीजों के लिए 1200 बेड रिजर्व करने की घोषणा की गई थी। दोनों घोषणाएं हवाई साबित हुई है। कोरोना मरीजों को दोनों अस्पतालों में पहुंचने के बाद यह पता चलता है कि सरकार ने उनकी जान के साथ खिलवाड़ कर दिया है। फर्स्ट बिहार झारखंड के द्वारा कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री से लेकर सचिव का झूठा ऐलान है। बेकार पड़े हैं आईजीआईएमएस में वेंटिलेटर और पीएमसीएच में कहां है 1200 बेड। यहां सिर्फ 108 बेडों पर कोरोना पेशेंट का इलाज किया जा रहा है। बिहार के साथ पूरे देश में कोरोना भयानक रूप ले चुका है। देश में संक्रमितों की संख्या लगभग 2 करोड़ हो गई है और बीते 24 घंटे में ही 3,69,000 नए मरीज मिल गए और 3,421 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं बिहार में बीते दिन 13,534 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल गए और 97 लोगों की जान चली गई। और साथ ही बिहार को लॉकडाउन लगाने की मांग तेज हो गई है। और बीते दिन पटना में 2,748, वैशाली में 805, पश्चिमी चंपारण में 652, नालंदा में 611, बेगूसराय में 569, गया में 544, भागलपुर में 535, पूर्णिया में 483, सहरसा में 428, औरंगाबाद में 410, सारण में 376, कटिहार में 374, गोपालगंज में 365, मधुबनी में 351, शेखपुरा में 306, मधेपुरा में 299, सुपौल में 295, मुजफ्फरपुर में 291, समस्तीपुर में 268 और रोहतास में 248 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। शहाबुद्दीन की मौत को अब साजिश बताया जा रहा है। देखिए, खुद शहाबुद्दीन के वकील ने दावा किया है कि तिहाड़ प्रशासन ने उन्हें कोविड पॉजिटिव कैदी के साथ रखा, बीमार हुए तो कम सुविधा वाले अस्पताल में भेजा।
शहाबुद्दीन के वकील का कहना है कि जेल के जिस सेल में शहाबुद्दीन को रखा गया था उसमें मोहम्मद सैयद अली नवाज नाम का कोरोना पॉजिटिव कैदी था। ये जानने के बाद भी जेल प्रशासन ने दोनों को अलग नहीं किया। पूरे 7 दिनों तक दोनों को एक ही सेल में रखा। इनके वकील का कहना है कि तिहाड़ जेल में ही बंद अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन भी कोरोना का शिकार हुए थे। बीमार पड़ने पर उसे इलाज के लिए एम्स भेजा गया, जबकि मोहम्मद शहाबुद्दीन को दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया, जहां इलाज के उचित इंतजाम भी नहीं थे। वहां सीटी स्कैन करने वाली मशीन भी नहीं है। डॉक्टर ऐसे मेडिसिन लिख रहे थे जो बाजार में मिल भी नहीं रहे थे। उनके हालात के बारे में परिवार को कोई जानकारी नहीं दी जा रही थी। पप्पू यादव ने बड़ा खुलासा किया है कि निजी अस्पतालों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकारी अस्पतालों में इलाज नहीं हो रहा है। पप्पू यादव ने खुलासा करते हुए कहा है कि पीएमसीएच, एनएमसीएच और आईजीआईएमएस जैसे अस्पतालों में रात में जानबूझकर ऑक्सीजन की सप्लाई कम की जाती है, ताकि उन डॉक्टरों ने जो निजी अस्पताल बना रखे हैं तो जान बचाने के लिए लोग वहां जाने को बाध्य हो जाए। और कहा है कि उन निजी अस्पताल में हर दिन 1 लाख रुपए तक लिए जा रहे हैं। पप्पू यादव यहां तक बोले कि सरकारी अस्पताल में आने वाला ऑक्सीजन रास्ते में ही कहीं गायब होकर निजी अस्पताल चले जाते हैं। यहां तक बोल दिए कि निजी अस्पतालों को फायदा पहुंचाने के लिए ही सरकारी अस्पतालों में इलाज ढंग से नहीं होता है। साथ ही पप्पू यादव बोले कि आखिर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार और बिहार की जनता के लिए इतने बेदर्द क्यों हैं कि वैक्सीन से लेकर ऑक्सीजन तक हमें नहीं दे रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू को बीजेपी ने जो दर्द दिया है उसका अब ये आनंद उठा रहे हैं इनकी हार देखकर। 2020 में बीजेपी से चोट खाया जदयू अब आनंदित हो रहा है, खुशी से झूम रहा है क्योंकि बीजेपी हार गई है। खबर में कहना है कि ममता की बड़ी जीत पर बीजेपी के सहयोगी जदयू गदगद, कहा कि भारी चक्रव्यूह तोड़कर आपने जीत दर्ज की है। जदयू के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा जी ने ट्वीट करके कहा है कि ममता बनर्जी भारी चक्रव्यूह को तोड़कर जीत दर्ज की है। भारी चक्रव्यूह को तोड़कर पश्चिम बंगाल में फिर से शानदार जीत के लिए ममता बनर्जी को बहुत बहुत बधाई। बंगाल में ममता बनर्जी की जीत पर आरजेडी ने कहा कि अमित शाह और पीएम नरेंद्र मोदी को शर्म आनी चाहिए। आरजेडी नेता ने कहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने इतनी सभाएं की, पूरी ताकत झोंक दी कि किसी तरह ममता बनर्जी हार जाए, लेकिन ममता दीदी ने दिखा दिया कि पूरे देश की आवाज ममता है और वो देश की शेरनी है। पूरे आरजेडी नेताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है और सूबे के हाजीपुर में आरजेडी नेता भैंस पर सवार होकर बैनर पोस्टर लिए ममता दीदी जिंदाबाद का नारा लगाते हुए और गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर रहे थे। उन्होंने अमित शाह से इस्तीफा की मांग की है। आरजेडी नेता केदार प्रसाद यादव बोले हैं कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी दिन रात ममता बनर्जी के पीछे पड़े हुए थे। दीदी का पैर भी तोड़ दिया गया, बेइज्जती की गई, लेकिन बंगाल की शेरनी ने हार नहीं मानी और जीत कर दिखाया। ऐसे में हम अमित शाह से इस्तीफा की मांग करते हैं। नीतीश कुमार जी से तेजस्वी यादव बोले हैं कि साफ दिख रहा है तबाही का मंजर, पिछले साल वाली गलती मत कीजिए। तेजस्वी यादव बोले हैं कि बिहार सरकार आंकड़ों को छिपा रही है और जिसके चक्कर में बिहार का नुकसान हो रहा है। उन्होंने कहा है कि वायरस की चेन बढ़ती ही जा रही है। तेजस्वी बोले कि कम आंकड़े दिखाने की वजह से केंद्र से भी ऑक्सीजन, वैक्सीन, रेमडेसिविर इंजेक्शन, वेंटिलेटर आदि अन्य जरूरी सहायता भी नहीं मिल पा रही है। तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर कहा है कि संक्रमण गांव-गांव तक फैल गया है, अब भी अपना अप्रोच बदलिए वरना तबाही का मंजर साफ दिख रहा है। तेजस्वी ने मुख्यमंत्री को आगाह करते हुए कहा है कि पिछले साल जैसी गलती दोबारा मत करिए।